नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं। मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। अंकिता भंडारी केस में सीबीआई जांच का आज आखिरकार ऐलान हो गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता केस की सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। सीएम धामी ने अंकिता भंडारी के माता पिता से मुलाकात की थी और उनको भरोसा दिया था कि जो भी मांग होगी वो पूरी की जाएगी। अब सीएम धामी ने इस पूरे मामले पर प्रतिबद्धता दिखाते हुए सीबीआई जांच का ऐलान किया और जांच को लेकर न्यूज 18 उत्तराखंड ने 6 जनवरी को ही बता दिया था। और जब जांच का ऐलान किया गया है, सीएम धामी ने बुधवार को अंकिता के माता पिता से मुलाकात की। इसके बाद आपको बताएं कि किस तरह से गुरुवार को सीएम धामी ने श्रीकोट के नर्सिंग कॉलेज को अंकिता के नाम पर करने का ऐलान किया था और इसका शासनादेश भी जारी करवा दिया था। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अब अंकिता केस में सीबीआई जांच का ऐलान किया। जांच का ऐलान करने के बाद सीएम धामी ने कहा, कुछ लोगों ने भ्रामक खबर और तथ्यों के भ्रम की स्थिति पैदा की। सरकार का दायित्व है कि राज्य की जनता को इस हालात से निकाला जाए और राज्य की जनता की भावनाओं का सम्मान किया जाए। सीएम धामी ने आगे कहा कि अंकिता हमारी बहन बेटी थी और मैंने उनके माता पिता से मुलाकात की थी। सीएम ने बताया कि उनके माता पिता ने सीबीआई जांच की मांग रखी थी, जिसका हमने सम्मान किया है और आज हमने सीबीआई जांच को लेकर ऐलान किया है। बहन अंकिता भंडारी के साथ हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना की जानकारी मिलते ही राज्य सरकार ने, प्रशासन ने बिना किसी भेदभाव के पूरी पारदर्शिता के साथ, निष्पक्षता के साथ कार्रवाई प्रारंभ की। तत्काल एसआईटी का गठन एक महिला आईपीएस अधिकारी की लीडरशिप में किया गया और प्रकरण से जुड़े हुए सभी अभियुक्तों को शीघ्र गिरफ्तार किया गया। उसकी ठोस पैरवी माननीय न्यायालय में की गई। उसी का परिणाम हुआ कि ट्रायल के दौरान किसी भी अभियुक्त को जमानत नहीं मिली। एसआईटी द्वारा विवेचना के बाद अभियुक्तों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की गई और निचली अदालत ने सुनवाई पूरी होने पर अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यह इस बात का प्रमाण है कि राज्य सरकार ने शुरू से लेकर अंत तक पारदर्शिता, दृढ़ता के साथ न्याय सुनिश्चित किया है। हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर प्रसारित हुई ऑडियो क्लिप्स के संबंध में अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिसकी जांच जारी है। कुछ लोगों ने इस दौरान अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भ्रामक स्थितियां पैदा करने का प्रयास किया है, प्रदेश में भ्रम की स्थिति पैदा करने का काम किया। दायित्व है कुल जनता को इस स्थिति से निकाला जाए, उनकी भावनाओं का सम्मान किया जाए। और हमने सोचा कि सबसे ज्यादा पीड़ित पक्ष उनके माता पिता हैं और उनका पक्ष जरूर जानना चाहिए। मैंने उनके माता पिता से बात की है और उन्हीं के द्वारा बातचीत में कहा गया है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए इस प्रकरण में, जिसका सम्मान करते हुए हम इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की संस्तुति कर रहे हैं। हमने पहले भी न्याय सुनिश्चित किया है और आगे भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ, दृढ़ता के साथ हम स्वर्गीय बहन अंकिता को न्याय दिलाने के लिए संकल्पबद्ध हैं और बहन बेटियों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उनके विरुद्ध किसी प्रकार का अपराध सहन नहीं किया जाएगा और अपराधियों को ऐसी सजा मिलेगी जो समाज के लिए भी एक नजीर बनेगी। तो अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच सीबीआई करेगी, ये खबर न्यूज 18 ने सबसे पहले बताई थी। 6 जनवरी को न्यूज 18 ने सीबीआई जांच की खबर दिखाई थी, जिस पर आज मुहर लग गई। एक बार फिर न्यूज 18 की खबर का दमदार असर हुआ है। तो ये देखिए, हमारी खबर पर मुहर लगी क्योंकि 6 जनवरी को हम एकमात्र ऐसे चैनल थे जिसने सबसे पहले बताया था कि सीबीआई जांच किसी भी वक्त सरकार कर सकती है। आज भी हमने बताया और इसके बाद इस खबर पर मुहर लगी है। न्यूज 18 की खबर पर एक बार फिर मुहर लगी। पूरे केस को लेकर लगातार मुख्यमंत्री से हमने संवाद किया। हर एक कदम पर जब जब एक्शन हुआ तब तक हमने इस खबर को आप तक पहुंचाया और इस खबर पर एक बार फिर मुहर लगी।
इधर सीबीआई जांच की सिफारिश को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि सरकार की मंशा शुरू से साफ रही है। अंकिता को इंसाफ दिलाना है, लेकिन विभिन्न राजनीतिक दलों ने इस मामले में षड्यंत्र के तहत राजनीति की। वीआईपी के नाम को लेकर पूरे सियासी घटनाक्रम पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने न्यूज 18 संवाददाता से बातचीत की। सुनवाते हैं। अंकिता भंडारी केस में सरकार ने सीबीआई जांच की संस्तुति कर दी है। लोगों की लगातार मांग थी कि इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की जाए। विपक्ष इस मुद्दे को उठा रहा था। इस वक्त बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। सरकार का एक बड़ा फैसला है जिसकी मांग जनता कर रही थी, विपक्ष कर रहा था, क्या कहेंगे? देखिए, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी ने हमेशा जन भावना का सम्मान किया है और जो उन्होंने अपनी प्रेस में कहा था कि मैं पीड़ित परिवार के जो उनके माता पिता उनसे बातचीत करूंगा और जो अपेक्षाएं उनकी सरकार से होंगी उसको पूर्ण करेंगे, और उस दिशा में उन्होंने कदम बढ़ाया है। आज उन्होंने सीबीआई जांच की संस्तुति कर दी है और अब दूध का दूध पानी का पानी होगा। लंबे समय से बार बार वीआईपी बोल बोलकर उस मृतक आत्मा को अपमानित करने का भी प्रयास हुआ, लेकिन क्योंकि हमारी सरकार वो सरकार है जो हमेशा जनता के विश्वास में खरी उतरती है। जनता का विश्वास सरकार पर बना रहे। हमारी सरकार में कोई अपराधी बचे नहीं, इसका हमने पूरा प्रयास किया। तीनों अपराधी जेल की सलाखों के अंदर हैं और सीबीआई जांच के बाद ये विषय हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा और इस प्रकार के विषय बार बार लांछन लगाने का जो कुछ राजनीतिक दलों द्वारा किया जा रहा है उस पर भी ब्रेक लगेगा। कांग्रेस अभी भी ये बात कह रही है कि सीबीआई जांच की संस्तुति तो कर दी सरकार ने, लेकिन जो वो मांग कर रहे थे कि सिटिंग जज सुप्रीम कोर्ट के इस पूरे मामले को देखें, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जब सीबीआई जांच की संस्तुति होती है तो उसमें विश्वास रखने की आवश्यकता है। मैं शुरू से ही कह रहा था कि कांग्रेस को सीबीआई में विश्वास ही नहीं है। तब हरीश रावत का सीबीआई आती है तो सीबीआई बीजेपी की जेब की हो जाती है। जब करण मेहरा क्या सीबीआई पहुंचती है, किसी गणेश गोयल क्या जाती है तो आरोप लगने प्रारंभ हो जाते हैं। इसलिए कांग्रेस का किसी भी संस्था पर विश्वास नहीं है। आज विश्वास उनके परिवार को होना चाहिए और मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी उस परिवार के विश्वास को अर्जित किया है और मैं कह सकता हूं कि इस जांच के बाद कम से कम इस प्रकार के जो तथाकथित माहौल प्रदेश के माहौल को खराब करने का जो लोग प्रयास कर रहे थे उन पर लगाम लगेगी और जन विश्वास भारतीय जनता पार्टी से खड़ा होगा, हमारी सरकार से खड़ा होगा। और जनता जानती थी कि पुष्कर धामी के पास जो विषय जाएगा उसका समाधान इसी रूप में निकलेगा। पिछले कुछ दिनों में राजनीतिक घटनाक्रम जिस तरह का घटा अध्यक्ष जी, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि एक मांग थी सीबीआई जांच की मांग, जो कि अब जिसकी संस्तुति सरकार ने कर दी है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है मुद्दा घूम रहा है वीआईपी की तरफ, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अब सीबीआई जांच की संस्तुति हो चुकी है। मैं फिर कह रहा हूँ, किसी व्यक्ति के पास कोई भी साक्ष्य हो तो सीबीआई हर साक्ष्य को जुटाने में निपुण है। फिर भी किसी व्यक्ति को कोई साक्ष्य हो उसको आप सीबीआई को देना चाहिए। हर प्रकार की जांच सीबीआई अपने स्तर से करेगी, लेकिन कम से कम मेरा निवेदन है सभी राजनीतिक दलों से, क्योंकि देश के अंदर उन्होंने लंबे समय तक शासन किया, राज्यों में शासन किया, इस प्रकार का प्रदेश का माहौल दूषित करने का काम न करें और आज भी कोई तथ्य है तो दें। क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने जब उनके माता पिता से बात की, उन्होंने जिस अपेक्षाएं जो सरकार अपेक्षा की थी, सरकार ने उस काम को पूर्ण किया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आप सुन रहे थे महेंद्र भट्ट को, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, जिनका कहना है कि सरकार ने जनता का जो मांग थी, जनता का जो विश्वास था, उस पर आगे चलने का काम किया है और अब इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की संस्तुति सरकार की तरफ से कर दी गई है। कैमरा पर्सन दीपक राणा के साथ न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल। अंकिता केस में सीबीआई जांच के ऐलान के बाद कांग्रेस ने फैसले का स्वागत किया। कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि अभी देखना होगा कि यह जांच जज की अध्यक्षता में होती है या फिर नहीं। सीबीआई जांच की मांग को मानकर निश्चित रूप में साबित किया कि अतीत में सरकार ने गलतियां की हैं, फिर भी ये प्रदेश के उन तमाम लोगों के संघर्ष का परिणाम है जो अंकिता भंडारी के लिए सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। उनके माता पिता के सब्र का और संघर्ष का परिणाम है। तमाम राजनीतिक दलों के संघर्ष और सब्र का परिणाम है। सामाजिक संगठनों के सब्र और संघर्ष का परिणाम है और कांग्रेस के भी संघर्ष का परिणाम है। सबके संयुक्त संघर्ष का ही परिणाम है। हरिद्वार से खबर, जहां उर्मिला सनावर के बाद शुक्रवार को पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने भी
पुलिस से पूछताछ की और एसओजी ऑफिस में एसआईटी ने पूर्व विधायक सुरेश राठौर के कई सवाल जवाब किए हैं। करीब 6 घंटे तक सवालों का दौर चला। पूछताछ के बाद देर शाम बाहर निकले सुरेश राठौर ने कहा कि उन्होंने पुलिस अधिकारियों के सभी सवालों का जवाब दिया और तथ्य उनके सामने रखे। उन्होंने कहा कि जो भी आगे की इसी तरह जांच में सहयोग करेंगे। आपको बता दें कि बृहस्पतिवार को हरिद्वार पुलिस की एसआईटी ने अभिनेत्री उर्मिला सनावर से पूछताछ की थी। ये बुलाया था, लगभग 6-7 घंटे जांच पड़ताल चली, पूछताछ चली। जो तथ्य मेरे सामने थे मैंने एसआईटी के समक्ष रख दिए और उनको जांच में पूरा सहयोग करने के लिए कह दिया। मैंने स्पष्ट कर दिया, जब जब मेरी आवश्यकता होगी मैं आपका पूरा जांच में सहयोग करूंगा। न्यायालय में जाना होगा तो न्यायालय में जाऊंगा। जहां मेरी आवश्यकता होगी इस जांच में पूरा सहयोग करूंगा। बीजेपी प्रभारी दुष्यंत गौतम की तरफ से दर्ज केस में बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर को राहत मिली। सुरेश राठौर की गिरफ्तारी पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी और साथ ही सरकार समेत सभी पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। अब इस मामले पर छुट्टियों के बाद सुनवाई होगी। गौतम ने देहरादून के डालनवाला में केस दर्ज कराया, जिसमें सुरेश राठौर के साथ उर्मिला सनावर, कांग्रेस, यूकेडी और आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया था। हल्द्वानी की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ज्योति अधिकारी की मुश्किलें चौतरफा बढ़ गई हैं। कल मुखानी में थाने में दिन भर पूछताछ के बाद गिरफ्तारी हुई, जेल भेजा गया और आज कोर्ट ने सुनवाई के दौरान जमानत देने से इनकार कर दिया। पुलिस ने ज्योति अधिकारी पर अन्य केस दर्ज होने का हवाला दिया, जिसके बाद अब सोमवार को मामले की सुनवाई होगी। साथ ही पुलिस से सोमवार को रिपोर्ट पेश करने को कहा गया। ज्योति अधिकारी के खिलाफ अब हल्द्वानी के मुखानी के बाद रुद्रपुर, सितारगंज, खटीमा, अल्मोड़ा में भी केस दर्ज हुआ। ज्योति के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने आर्म्स एक्ट में केस दर्ज किए गए। अभी ज्योति अधिकारी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में चल रही हैं। उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधर लाल साहू अपने हालिया बयान के चलते बिहार की राजनीति और सोशल मीडिया पर चर्चाओं का विषय बने हैं। सोशल मीडिया पर मंत्री पति को लेकर मीम्स की बाढ़ आ गई है। रिपोर्ट दिखाते हैं। लड़की हम तुम्हें दवा दें, बिहार से ले आएंगे। बिहार में 20-25 हजार रुपए मिल जाती है। उत्तराखंड की राजनीति से जुड़ा एक नाम अब बिहार के सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है और वो नाम है मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू। लड़की हम तुम्हें दवा दें, बिहार से ले आएंगे। बिहार में 20-25 हजार रुपए मिल जाती है। 20-25 हजार में बिहार में लड़की मिलने संबंधी साहू के बयान से शुरू हुआ विवाद अब सोशल मीडिया पर बतौर मीम्स ट्रेंड कर रहा है। ये क्यों दे रहे हो? अरे हमारे नेताजी बोल रहे थे कि यहाँ बिहार में जो है ना 20-25 हजार में लड़की मिल जाती है, शादी करना है लड़की नहीं मिल रहा है, इसलिए उत्तराखंड से चल के यहाँ आए हैं बिहार। पागल वागल हो क्या? कौन बोल दिया है कि 20-25 हजार में यहाँ शादी करने के लिए बिहार को बदनाम कर रहे हो तुम लोग? ये पकड़ो, गिरधारी लाल जी हमारे नेता। दिमाग खराब है क्या तुम्हारे? नेता और तुम लोग महिला सशक्तिकरण और माँ बहन के सम्मान का बात करता है और तुम लोग यहाँ शादी करने के लिए 20-25 हजार में लड़की ढूंढ रहे हो। मीम्स में सवाल सिर्फ साहू की भूमिका पर नहीं बल्कि मंत्री रेखा आर्य और बीजेपी की सियासी जिम्मेदारी पर भी उठाए जा रहे हैं। इस मामले में अभी तक मंत्री रेखा आर्य ने कुछ भी नहीं बोला है। उसके बाद उन्होंने उसकी माफी भी मांगी है। जितना मैंने उनको सोशल मीडिया में देखा है कि उन्होंने माफी भी मांगी है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा, अगर उन्होंने व्यक्तिगत रूप से ये कहा और जहाँ पर भी ये उन्होंने कहा है, ये किसी को कहने का कोई अधिकार नहीं है और हमें अपनी भाषा को संयमित रखना ही चाहिए। उनको सजा क्यों नहीं दी जा रही है? उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करी जा रही है? यहाँ पे आप देखिए कि महिला आयोग जो है वो शांत बैठा हुआ है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मगर बिहार में न केवल महिला आयोग ने संज्ञान लेके नोटिस इशू किया है, बल्कि एफआईआर दर्ज है, कोर्ट में मामला चला गया है और फिर भी इनको अभी तक मंत्री बना के रखा हुआ है और इनके पति को अभी तक संभाल के रखा गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत कई बड़े नेता बिहार से आते हैं। साहू की माफी के बाद भी बिहार और उत्तराखंड की सियासत सर्दियों में भी गर्म है। पार्टी के कुछ नेताओं का मानना है कि मामला खुद ही सुलझ जाएगा और फिलहाल तेल देखो तेल की धार देखो वाला अंदाज है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट।
रुड़की के गंग नहर कोतवाली इलाके में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मामूली बात पर दोनों पक्षों के बीच रोड पर ईंट पत्थर चल गए। मारपीट का वीडियो भी सामने आया जिस पर पत्थर लगने से एक शख्स गिरता हुआ नजर आ रहा है। एक शख्स के घायल होने की खबर है, जबकि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर गोली चलाने का आरोप लगाया। पुलिस ने वीडियो के आधार पर मामले की जांच शुरू की। हालांकि दोनों पक्ष में किसी भी ओर से पुलिस ने कोई शिकायत नहीं की है। देहरादून के डोईवाला में रोड पर तेजी और लापरवाही से गाड़ी चलाने वाले शख्स पर देहरादून में बीएनएस की धारा 281 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपी हाईवे पर गलत दिशा में लापरवाही और खतरनाक तरीके से गाड़ी चला रहा था, जिसका वीडियो भी सामने आया है। अब इस यातायात नियमों के उल्लंघन पर पुलिस एमबी एक्ट के तहत चालानी कार्रवाई करती थी, लेकिन अब यातायात नियमों के उल्लंघन के तहत गंभीर मामलों में सीधे केस दर्ज होगा। रामनगर के ढेला रेंज में वन विभाग की टीम ने सुबह 3 बजे एक बाघ को ट्रैंकुलाइज करने के बाद इसका रेस्क्यू किया। बाघ को ढेला रेंज के रेस्क्यू सेंटर में रखा गया है। बताया जा रहा है कि यह वही बाघ है जिसने 2 जनवरी को सावलदे में एक महिला सुखिया देवी पर हमला किया था, जिसमें महिला की मौत हो गई थी। इसके बाद इस बाघ को पकड़ने की कवायद तभी से की जा रही थी। जो गांव है ढेला क्षेत्र में, तो वहाँ पर हमारी टीम बैठी हुई थी और लगातार मॉनिटरिंग कर रही थी। तो उसमें हमने एक टाइगर को चिन्हित किया था अकॉर्डिंग टू द डाटा, और वो एक मेल टाइगर है, जो कि फिर हमने उसको ट्रैक किया और ट्रैंकुलाइज किया मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में, और अभी उसको ढेला रेस्क्यू सेंटर में रखा। देहरादून में प्रेस क्लब के नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह में सीएम धामी पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को बधाई दी। इस दौरान सीएम ने लोगों को संबोधित करते हुए पत्रकारिता सरकार और जनता के बीच मजबूत का पुल काम करती है और सरकार को उत्तरदायी बनाती है। साथ ही मुख्यमंत्री ने डिजिटल युग में पत्रकारिता की चुनौती पर भी बोला और कहा कि फेक न्यूज और फैब्रिकेटेड न्यूज के बीच सत्यता खोजना ही पत्रकार की चुनौती है। ऐसे समय में आपकी जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। पहले से भी कहीं ज्यादा जिम्मेदारी आप सबकी बन जाती है। सही तथ्यों के साथ निष्पक्ष और जिम्मेदार रिपोर्टिंग ही समाज को भ्रम से बचा सकती है। आखिर लोगों का भरोसा भी कायम रहना चाहिए, यह भी हम सबकी जिम्मेदारी है। इतिहास साक्षी है कि उत्तराखंड के पत्रकारों ने हर चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में संवेदनशीलता और साहस के साथ पत्रकारिता धर्म का निर्वहन किया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पर्यावरणविद और चिपको आंदोलन से जुड़े सुंदरलाल बहुगुणा की जयंती पर उनको याद किया। मुख्यमंत्री ने सुंदरलाल बहुगुणा की फोटो पर फूल चढ़ाए और इस दौरान कहा कि प्रकृति संरक्षण में सुंदरलाल बहुगुणा का अमूल्य योगदान के लिए हम सभी के लिए प्रेरणा है। देहरादून में आपदा प्रबंधन की और शीतलहर प्रबंधन को लेकर एक वर्कशॉप का आयोजन हुआ, जिसमें शीतलहर के पहले की तैयारियों को लेकर जानकारी साझा की गई। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। सीएम ने बताया कि शीतलहर से होने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए कई ठोस कदम उठाए गए। सभी जिलों को अर्ली वार्निंग सिस्टम से जोड़ा जाए, साथ ही स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट रहने को भी कहा जाए। शीतलहर, अत्यधिक हिमपात से उत्पन्न चुनौतियों से प्रभावी रूप से निपटने के लिए भी कई ठोस और व्यवहारिक कदम उठाए हैं। हमने जहां सभी जिलों को अर्ली वार्निंग सिस्टम से जोड़ा है, वहीं अलाव रहन बसेरा और कंबलों की पर्याप्त व्यवस्था के निर्देश भी दिए गए हैं। इसके साथ ही हमने स्वास्थ्य विभाग को भी पूरी तरह से अलर्ट मोड में रहने के अलावा सीमा और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को सुनिश्चित करने का प्रयास भी किया है।
पहाड़ के मौसम में आई तब्दीली का असर अब यहाँ की पैदावार पर साफ दिख रहा है। हालात ये कि काफल जैसे फल जो गर्मियों में तैयार होते थे वो मौसम में आए बदलाव के चलते सर्दियों में पकने लगे हैं। मौसम चक्र का ये बदलाव भयंकर संकट की तरफ इशारा कर रहा है। बीते एक दशक में पहाड़ों में मौसम के मिजाज में खासा बदलाव आया है। हालात ये है कि सर्दियों में सीजन में जहां बारिश और बर्फबारी नदारत है, वहीं बरसात तय समय से नहीं हो रही है। ऐसे में मौसम चक्र का ये चेंज खेती और बागवानी के लिए अभिशाप साबित हो रहा है। हालात तो ये है कि पहाड़ी फल काफल जो अप्रैल में पकता था, इस बार कई जगहों पर जनवरी में ही पकने लगा है। कुछ ऐसा ही हाल बुरांश के फूलों का भी है। बुरांश के फूल पहले मार्च में खिलते थे, लेकिन इस बार ये फूल जनवरी में ही खिल गए हैं। ये निश्चित तौर पे जलवायु परिवर्तन का असर है और काफल ही नहीं, हम बुरांश के भी बारे में सुन रहे हैं। और इसी बीच में कीमू है, बेर है और इस बार नाशपाती भी जो है वो समय से पहले उसमें फूल आ गए हैं और फल भी लग गए हैं। काफल और बुरांश की तरह कीमू, बेर, नाशपाती, हिशालू भी समय से पहले तैयार हो रहा है। वक्त से पहले पकने से जहां इन फलों का स्वाद फीका हो रहा है, वहीं आकार में भी खासा बदलाव देखने को मिल रहा है। जानकारों की माने तो बीते एक दशक में मौसम चक्र में पूरे एक महीने के अंतर आ चुका है। हालात ये हैं कि हर 10 साल में हिमालय में पारा 3 डिग्री चढ़ रहा है। 10-15 सालों से जलवायु में लगभग एक महीने का शिफ्ट हो गया है। चाहे जाड़ा हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, मौसम सामान्य रूप से एक महीना आगे खिसक गया है। मौसम में आई तब्दीली के चलते बीते 15 सालों में 15% बारिश में कमी दर्ज हुई है। यही नहीं, हिमालय हर साल 0.10 ml की दर से ऊपर उठ रहा है। ग्लेशियरों की गलने की रफ्तार भी एक दशक से तेज हुई है। नतीजा ये है कि खेती और बागवानी पर इसका सीधा असर अब दिखाई दे रहा है। न्यूज़ 18 के लिए किशन जोशी के साथ विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। यहां रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं।